नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है आज मेरे साथ सुरभि शर्मा। आपकी हाइट कितनी है? ये सवाल मेरे से कर रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल दर्शकों के लिए। शुक्रिया। सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आपकी हाइट कम है तो इस छोटे से सवाल का जो जवाब देना बहुत भारी पड़ जाता है। दरअसल लंबाई आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत खास सा रोल अदा करती है। अच्छी हाइट से न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि आपको अगर पुलिस में या डिफेंस सर्विसेज में जाना है तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। इसलिए दर्शकों की मांग पर हम हाइट पर स्पेशल एपिसोड आज लेकर आए हैं। बिल्कुल हुसैन, हाइट के मामले में हमारा देश ज्यादा खुशकिस्मत नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगर हम बात करें तो एवरेज इंडियन की हाइट दुनिया के लोगों के मुकाबले काफी कम है। भारत में जहां पुरुषों की अगर एवरेज हाइट की बात करें तो ये 5 फीट 5 इंच है, जबकि अमेरिका में 5 फीट 9 इंच की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो एवरेज हाइट 5'11" है, जबकि यूके में 5 फीट 10 इंचेस एवरेज हाइट मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल हाइट का जो ताल्लुक है जितना हमारे जीन से है उतना ही न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ग्रोथ हार्मोन और नींद के पैटर्न से भी है। पॉस्चर भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है और इम्यूनिटी पर भी इससे सीधा कनेक्शन इसका है। और अच्छी बात यह है कि योग और आयुर्वेद से इन तमाम परेशानियों को, इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम दूर करके बच्चों की लंबाई को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। और इसलिए निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कद भी बढ़ेगा और बच्चों का पूरा विकास भी होगा, क्योंकि स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। चिनअप्स लग रहे हैं स्वामी जी आज। और मैं यहाँ चिनअप भी कर रहा हूँ और हमारे बच्चे इधर उल्टी पुल्टी सीधी पलटी भी लगा रहे हैं और शीर्षासन भी कर रहे हैं। ऐसे ही करेंगे तो ही ये देश के बच्चे मजबूत बनेंगे। बहुत शानदार। इतनी ऊर्जा होनी चाहिए बच्चों के अंदर। और चलो इधर आओ मेरी तरफ। हाँ, करो पलटी लगाते हुए जोर से। इतनी एनर्जी होनी चाहिए बच्चों के अंदर। ऐसे। स्वामी जी, एक बहुत कॉमन सा सवाल है कि क्या हाइट जो है, लंबाई जो है वो 18 साल तक ही बढ़ती है या उसके बाद भी बढ़ने की कोई गुंजाइश है? अभी आप चिनअप लगा रहे थे, क्या कोई गुंजाइश है कि आप और लंबे हो सकते हैं? चलिए, हाँ, एक्सेप्शन के तौर पर 20 साल तक भी बढ़ती है। सामान्य नियम 18 साल का ही है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और सूर्य नमस्कार, ये सब बच्चों के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्योंकि हाइट बढ़ाने में मेन रोल होता है थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का। उससे सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर डाइट पूरी मिलनी चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के मेन हिस्से हैं, ये पूरे मिलने चाहिए। तो 1 मिनट तक सब बच्चों को शीर्षासन। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं सर्वांगासन। सब बच्चे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आज हम पतंजलि गुरुकुलम में हैं और यहाँ पतंजलि गुरुकुलम योगाग्राम के सब बच्चे सुबह सुबह आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ दाएं बाएं छोटे बड़े बच्चे सब शीर्षासन, सर्वांगासन नियम से करते हैं। 1-1 मिनट ये आसन करना है। सब बच्चे अपने घरों में भी करें हुसैन भाई जी, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं, जैसे स्टूडियो में सुरभि जी कर रहे हैं, मीनाक्षी जी करते हैं। अब तो इंडिया टीवी का भी पूरा स्टूडियो योग में हो रखा है और इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा भारत योग में हुआ है। और स्वामी जी, शीर्षासन, ये सर्वांगासन, अब ये घर घर में बच्चे कर रहे हैं। स्वामी जी, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, आज योगिनी के किरदार में सुरभि शर्मा है। हाँ, सुरभि जी को मैंने देख लिया है। सुरभि जी बहुत पहले से करती है, मेरे साथ बहुत से योग के कार्यक्रम कर चुके हैं ऑलरेडी जी। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब को करने 1-1 मिनट। फिर चक्रासन, कुछ ऐसे लेट करके करें और बच्चे खड़े होकर के करेंगे चक्रासन। मैं लेट करके बता रहा हूं,
लेट करके करने के लिए पैर मोड़ लें ऐसे, दोनों हाथ कंधों के नीचे रख लें और खड़े होकर के जैसे बच्चे कर रहे हैं दाएं बाएं और नीचे, उधर यज्ञशाला में योग के साथ यज्ञ भी चल रहा है और खड़े होकर के बच्चे ऐसे कर रहे हैं। वैसे मैं भी खड़े होकर के कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुढ़ा हो गया हूँ। जैसे बच्चे कर रहे हैं ऐसे मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे इस तरह से, और ये चक्रासन हो गया पूरा। चलो वापस ये बैठ जाते हैं पश्चिमोत्तानासन के लिए। तो ये 5 आसन तो पश्चिमोत्तानासन, यज्ञशाला से लेकर के सब बच्चे, एक एक बच्चा ये कम से कम 5 आसन सभी करते हैं ऐसे। तो स्वामी जी आपके यहाँ जितने बच्चे हैं, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मैं देश के सभी बच्चों से, स्वामी जी गुरुकुल में आपके यहाँ जितने बच्चे हैं सब 6-6 फीट से ऊपर होके निकलेंगे वहां से? जी कुछ कह रहे थे। जी स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, हाँ, सारे बच्चे 6 फीट से ज्यादा जाएंगे फिर तो? हाँ 6 फीट से कोई कम नहीं रहेगा, चिंता मत करो। खड़े हो जाएंगे सब। अभी भी ये कितने बड़े हो, खड़े हो। आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी स्वामी जी गुरुकुल की, बहुत सारे बच्चे और आने को तैयार हैं। 13 साल का है। ये सब कौन सी क्लास में? ये सब 8th के बच्चे हैं और सब मेरे बराबर हैं, कोई मेरे से कम नहीं है। निकलता हुआ है स्वामी जी आपसे? 7 इंच के तो हो गए और बढ़ जाएंगे। ये भी मेरे से बड़े बड़े, ये कोई छोटे नहीं है। तो ताड़ासन, चलो ऐसे सब एक साथ कर रहे हैं, सब बच्चे ताड़ासन भी करें। 5 आसन सबके लिए कंपलसरी हैं। उसके बाद अब ये हाइट बढ़ाने के लिए स्पेशल और पोस्चर्स बता रहे हैं। ताड़ासन, फिर वृक्षासन, गरुड़ासन, पादहस्तासन, फिर सूर्य नमस्कार बताएंगे। ये सब बच्चे किया करें, बहुत इजी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन किया। जिन बच्चों के फ्लैट फुट होते हैं, जिन बच्चों के घुटने चलते समय मिलते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये ताड़ासन। ऐसे बिल्कुल सिंपल है। तो फ्लैट फुट वाले बच्चे जिनके घुटने मिलते हैं वो ये गरुड़ासन भी करें। बच्चे गरुड़ासन आराम से कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से। ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। स्वामी जी सुरभि भी जो है गरुड़ासन बहुत शानदार कर रही हैं। दाएं तरफ से, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बैलेंस बनाना पड़ता है इसमें, ये साधारण नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं तो आसन सिंहासन। आपके साथ इनका बैलेंस तो बहुत पुराना है स्वामी जी। हाँ, तो ये आगे झुक गए। 21 जून के इंटरनेशनल योग डे से लेकर के स्पेशल योगा सेशंस किए हुए सुरभि जी ने मेरे साथ। जी जी। और उसके भी जो पूरे लाइक्स थे YouTube के ऊपर, Facebook पर, वो भी करोड़ों में हो गए हैं अभी तक। तो ये पश्चिमोत्तानासन जैसे बैठ के होता है, ऐसे पाद हस्तासन ऐसे खड़े होकर के। सुरभि से स्वामी जी ये भी पूछ लीजिए आप अर्धचक्रासन भी जो कि रोजाना योगा करती हैं कि सिर्फ आपके साथ बड़े बड़े कार्यक्रम करती रही हैं? फिलहाल मैं ये बता दूं हुसैन कि इंस्पिरेशन तो स्वामी रामदेव पिछले 10 साल से हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल में ऑफ कोर्स रेगुलर नहीं रही हूं मैं। लेकिन आप कोरोना वॉरियर भी तो हैं, ये भी बड़ी बात है। अच्छा स्वामी जी एक चीज और जोड़ लेते हैं जरा इसमें। स्वामी जी हाइट बढ़ाने में हार्मोन्स जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो वो कौन से उपाय हैं जिसके जरिए हम हार्मोन को भी ठीक रख सकते हैं और वो हार्मोन हमारे ठीक से काम करते रहें, जिससे हाइट जो बढ़ने का सिलसिला है वो जारी रहे? शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, और ये जो अभी हम सूर्य नमस्कार बता रहे हैं, ये हार्मोन्स के बैलेंस के लिए ही है।
सब बच्चे आराम से कर सकते हैं। अभी तो हम सरल आसन करा रहे हैं, बच्चे तो कठिन आसन भी कर सकेंगे। इससे हार्मोन्स का 100% बैलेंस रहता है और जो हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स हैं उनका विशेष रूप से संतुलन रहता है। सूर्य नमस्कार आपने परसों एक ध्रुव बेटे को सुना इंडिया टीवी पर ही, वो 100 बार सूर्य नमस्कार करके उसने 1 से 2 महीने के भीतर, लगभग 1.5 महीने का एवरेज टाइम था, 4 इंच हाइट बढ़ा ली। 100 बार सूर्य नमस्कार। अब ये पहले तो धीरे धीरे कराते, अब फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये 100 बार तक बच्चों को करना है सूर्य नमस्कार। फिर देखो बच्चों को बहुत अधिक बलवान भी बनाना है, हाइट तो बढ़ानी है। उनका बल ऐसा अस्मा भवतु नस्तनु, शरीर वज्र की भांति होना चाहिए। रोग का तो कोई प्रश्न ही नहीं। उनका बल, उनका शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी फिटनेस, उनके फिगर्स ऐसे होने चाहिए कि सब उनको देख करके उन जैसा बनना चाहे। उसके लिए हम बच्चों को ये विशेष परंपरागत अभ्यास करो, दंड बैठक की भी करवाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। सारे बच्चे एक साथ कर रहे हैं, छोटे भी बड़े भी, और इनके गुरुजन भी रोज करते हैं इनके साथ। हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, सारे हमारे स्वामी चैतन्य देव जी, ऐसे एक अभ्यास हुआ। फिर इसमें धीरे धीरे नीचे जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर आते हैं। सब बच्चे रोज करते हैं ऐसे ऐसे, तो शरीर का विकास भी पूरा होगा। शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक, फिगर्स भी अच्छे बनेंगे, फिटनेस भी अच्छी होगी, और भीतर शौर्य, उत्साह, पराक्रम भी, पूरी दुनिया को जीतने का संकल्प भीतर से जगेगा। ऐसे नीचे ऊपर आए, फिर एक छलांग लगाई ऐसे एक साथ। चलिए ऐसे 25-50 बार ऐसे इन बच्चों से करवाते हैं। ऐसे ये डेली करते हैं ऐसे। ये तो अभी हम प्रतीकात्मक करा रहे हैं, ऐसे 25-25 बार करके 100 बार कर लेते हैं। चलिए अगला 1 2 ऐसे 25-25 बार करके 100 बार कर लेते हैं बच्चे। एक राउंड 25 का, रिलैक्स। और 10 से शुरू करके अब ये हनुमान बैठक है, इसे पैरों और इतने सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाते हैं। चलिए 1 2 ऐसे पूरे बैठते हैं, पूरे उठते हैं 10-10 बार। इसका नाम ही है हनुमान बैठक। बोला बजरंग बली की, भारत माता की। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ इनको ये हनुमान दंड और हनुमान बैठक भी कराते हैं। अभी तो दंड चल रही है, बैठक चल रही है। लंबे लंबे श्वास, बैठक के बाद अभी दंड का भी अभ्यास होगा। पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। फिर ये लास्ट ऐसे, आधा तो सभी कर सकते हैं, जो जवान बच्चे हैं वो पूरे बैठ जाते हैं, पूरे उठ जाते हैं। ऐसे करो, सब बच्चे बहुत सुंदर करते हैं ऐसे। स्वामी जी आप तक आवाज आ रही है? और सुरभि आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। देखो जी सुरभि जी। स्वामी जी मेरा सवाल बस ये था कि ज्यादातर पेरेंट्स को भी इस बात की चिंता होती है क्योंकि उनकी हाइट एवरेज है या वो शॉर्ट हाइट है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को लेकर वो थोड़े ज्यादा चिंतित रहते हैं। क्या ऐसे भी कोई योग आसन है कि कोई चीज हेरिडिटरी तौर पर उनको ना असर करे? देखो मैंने देखा है, माँ बाप से करीब 4 से लेकर के 6 इंच तक हाइट, 4 से 6 इंच हाइट बच्चों की ज़्यादा हो जाती है, जो हम योगाभ्यास बता रहे हैं। और डाइट में बताएंगे, डाइट में लंबे लंबे श्वास, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, दूध का सबसे ज़्यादा प्रयोग, दूध है, पावरवीटा है, च्यवनप्राश है, ऐसे। तो मैंने देश में विदेश में सब जगह देखा है, बच्चों को
यदि दूध, दही, छाछ, घी, शाक सब्जियां, फल ये पूरे मिले और बच्चे योगाभ्यास पूरा करें, एक्सरसाइज पूरी करें, खेलना, दौड़ना, ये सूर्य नमस्कार, ये सब प्रकार की जो फिजिकल एक्टिविटीज है, इससे कम से कम आधा फिट भी यदि माँ बाप से ज्यादा निकल गए तो हेरिडिटी को भी हम काफी हद तक, जेनेटिक रोगों को भी, और जेनेटिक हाइट जो है जो थोड़े में जाकर के रुक जाती है उसके अगले चरण तक जा सकते हैं। 4 से 6 इंच अपने माँ बाप से ज्यादा हाइट बढ़ा सकते हैं, एकदम पक्की बात है। फिर ये अभ्यास करके जेनेटिकली जो हाइट ब्रेक हो जाती है, जेनेटिकली जो डिजीज का, चलो अगला दूसरा अभ्यास, चक्रव्यूह चलता है जेनेटिक डिजीज का, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, ये सब बीमारियों को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो सारी चीजों का समाधान है योग। ऐसे पार्श्वदंड, ऐसे हमारे बच्चे तो ये रोज करते हैं, बड़े मजबूत बच्चे हैं। ऐसे अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो घर पर ही ऐसा कर ले, 10-10 बार एक एक अभ्यास। अब थोड़ा अगला क्रम ताकत लगाने वाला है, और ताकत लगाने से ताकत बढ़ेगी। आसन को आगे पीछे कर लेंगे और ऐसे ये चक्रदंड भी 10-10 बार इस तरह से। बहुत शानदार स्वामी जी, करो करो, सब करो। स्वामी जी ये तो चैलेंज देने लायक योगासन बच्चे है। बहुत जोरदार लगाते हैं, छोटे छोटों से लेके बिल्कुल। स्वामी जी बहुत दिन हो गया चैलेंज नहीं दिया आपने। बड़ों बड़ों तक ये तो ये चैलेंज है इससे ज्यादा डांस स्टेप लगता कि है। ये अब चक्रदंड, और चक्रदंड से आगे अभी चलो चैलेंज आगे आएगा। अच्छा, फिर ये चैलेंज आगे पलट आएगा, दंड। ठीक है। इससे भी आगे आएगा अभी चैलेंज। ऐसे निकल गए, हाँ, फिर वापस आ गए, ऐसे ये इस तरह से पूरे निकल जाते हैं, पूरे आ जाते हैं। फिर अब अगला ये जोरदार कार्यक्रम, अगला ये कल का चैलेंज है, शेर दंड। श्वास भर के पूरा संतुलन बनाना और ऐसे पैर उठाना और फिर ऐसे वापस नीचे आना, ऐसे आधा मिनट में कम से कम 10 बार लगाना। स्वामी ये जी आपके चैलेंज बच्चे कमाल हैं। ऐसे ये शेरदंड सभी बहुत शानदार कर रहे हैं। सब बच्चे बैलेंसिंग बड़े मजबूत हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे इनका ही बैलेंस। स्ट्रॉन्ग भारत बना है। और उससे भी बड़ी चीज बाजुओं में, भुजाओं में ताकत। ये भुजाओं में ताकत होगी तभी शेर दंड लगेगी, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो गीदड़ लगेगी। फिर सर्पदंड, 1 2 3 4 5 6 7 तो 8 शेरदंड 10 आज का चैलेंज ऐसे है स्वामी जी की तरफ से। 25-25 का एक राउंड करते हैं। तो शेर दंड का चैलेंज दे दिया। ठीक है स्वामी। दंड का चैलेंज। लाखों दर्शक आपको कल देखिएगा, वीडियो भेजेंगे बना करके। अच्छा स्वामी जी, एक बात और बहुत कही जाती है, अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर आप जिम जाते हैं, आपने कम उम्र में जिम गए और आपने वहां जाके वेट कर लिया, वेट वजन उठाने का एक्सरसाइज कर लिया, तो हाइट रुक जाती है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, छोटी उम्र में 15-16 साल की उम्र से पहले बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो हमने दंड बैठक भी बताए, ये 10 बार से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ये जो मुक्दर घुमाते हैं, ये भी 18 साल के बाद में ज्यादा करनी चाहिए। ऐसे ये इनमें करो, ये घुमाओ। स्वामी जी कितने वजन का है जो अभी आप घुमा रहे हैं? मजबूत बच्चे हमारे, वजन तो तोला नहीं लेकिन जोरदार है। इसमें 5 मिनट के अंदर ही पूरा पसीना आ जाता है, पूरा दाईं ओर से बाईं ओर से दोनों ओर से घुमाते हैं, एक तरफ से ऐसे फिर दूसरी तरफ से। जबरदस्त स्वामी जी, अब जबरदस्त। इसमें पूरा
और ये उसे छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए, नन्हा वो भी बच्चा ये भी नहीं कर रहा देख है रहे मुंह कि कितना वेट है, मैं कह रहा था पूरी तरीके से कर रहे हैं। और बहुत जरूरी भी होता है स्वामी जी, बैलेंस ये के मोगली, साथ साथ अपने उस पोस्चर को, उस अभ्यास को पूरा करना। ये दंड बैठक है, वो भी 25 बार से ज्यादा ना करें। चलो बच्चों, ये कर लो। बच्चों को 100 बार ये सब अभ्यास करने चाहिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। करो सब, हाँ करो करो, पूरा उत्साह से, पूरे वेग से। जी जी जी। तो सब बच्चे जो योग कर रहे हैं वे ऐसे 100 बार कर लेते हैं। 100 बार सूर्य नमस्कार बच्चे कर लेते हैं, उससे जबरदस्त हाइट बढ़ती है। तो वेट लिफ्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ चलो एक चक्कर लगाते हैं, हाँ मयूर चाल का, ठीक है? सब चलेंगे? चलो शुरू करो। अब कौन कौन चलेगा? आ जाओ। देखो बच्चों को ऐसे उल्टा चलना भी सिखाना चाहिए। चलो आओ एक साथ चलो, ऐसे बाकी चलो शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, कठिन आसन करो। इस बैलेंस में सबसे इम्पोर्टेंट आपका फोकस भी होता है। और इन बच्चों का फोकस देखिए, कोई भी बीच में अटक नहीं रहा, और जिस तरीके से हाथों पर पूरी बॉडी का जोर लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, इन पूरी तरह फोकस है ये। और अगर स्वामी जी आपको मेरी आवाज आ रही है, चलो एक बार तालियां बजा दो इन सबको। बहुत शानदार स्वामी। आवाज आ रही है सुरभि से? मैं तो सोच रहा हूँ जितने माता पिता इस वक्त देख रहे हैं वो सब सोच रहे होंगे कि तो आपके बच्चों की तरह उनके बच्चे कब और कैसे बनेंगे। तो अब रोजाना आपको देखेंगे, आपके साथ योग करेंगे तो सारे बच्चे इन बच्चों जैसे बन जाएंगे। चलो बच्चों कठिन आसन करो। अच्छा स्वामी जी, बैलेंस एक बनाने के लिए, जी तन की मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए सुरभि जी हम और आप जी वृक्षासन करते हैं। बिल्कुल स्वामी और जी। बच्चे और मैं कुछ और अलग-अलग टॉपिक शामिल कठिन कर लेता हूँ आसन कर स्वामी रहे जी, नटराज आसन से लेकर के आपकी इजाजत से। जी आप नटराज आसन और कठिन कठिन आसन करो जी, करो। स्वामी जी, अगला कई क्वेश्चन ले लो। स्टडीज ये कहती हैं कि अच्छी हाइट के लिए अच्छी नींद और विटामिन डी, इन दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो सूरज की रोशनी है। तो कितने घंटों तक सूरज की रोशनी की जरूरत है, और एक अच्छी नींद का मतलब क्या, कितने घंटे सोना चाहिए जिसे आप अच्छी नींद कहेंगे? देखो अभी हम सूरज की रोशनी में ही कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं मेरे माथे पर भी पसीना है, बिल्कुल, पेट पर भी और पीठ पर भी होगा। खूब चमक रहा है तो स्वामी जी। ऐसे एक बार पूरे शरीर पर पसीना आना चाहिए। और एक बार 1 घंटा सूर्य की धूप पर्याप्त है, और नंगे बदल ले। पुरुषों के लिए तो ये ज़्यादा दिक्कत भरा काम नहीं है, लेडीज़ के लिए थोड़ा जैसी मर्यादा है हमारी समाज की उसके अकॉर्डिंग घर में छत पर कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ कम से कम वस्त्रों में वो योगाभ्यास कर सके। इस तरह की, ये तो कठिन आसन कर रहे हैं बच्चे, हम सरल आसन ही कर रहे हैं। तो 1 घंटा सूर्य की धूप और 6 घंटा सोना। और बच्चों के लिए जो मेरे दाएं बाएं हैं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे, उनके लिए अधिकतम 7 घंटा, और छोटे बच्चों के लिए 8 घंटा पर्याप्त है। तो 6 से 8 घंटे की नींद ये सब के लिए पर्याप्त है। और उसके लिए एक्सरसाइज जो कर लेते हैं, प्राणायाम ध्यान कर लेते हैं, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। नींद में स्वप्न नहीं आनी चाहिए, गाढ़ निद्रा आनी चाहिए। कठिन आसन बच्चे कर रहे हैं, मयूरासन, मयूरी आसन, पूर्ण वृश्चिकासन, अलग अलग आसन कर रहे हैं। स्वामी जी, एक अब बहुत देखो दिलचस्प मंडूक सवाल आसन आया। तो सबके लिए है। अभी तक हम लोगों को सुनते थे कि वो अपने कम हाइट से परेशान है, लेकिन एक सवाल है पार्थ तिवारी का। वो ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र 15 साल है और हाइट जो है उनकी 6 फीट 1 इंच हो चुकी है, और अब वो चाहते हैं कि उनकी हाइट अब और आगे ना बढ़े। तो क्या आयुर्वेद में और योग के जरिए क्या ये मुमकिन है?
ऐसा जो भी होता है कि हाइट और पार्थ का बढ़ती आपने रहेगी? प्रश्न रखा, ऐसे मैं एक 27 साल पहले का एग्जाम्पल देता हूँ सुरभि जी। जी उनके पिताजी दयानंद हैं, खेड़ली गांव है यहाँ पड़ोस में हरिद्वार के। वो लेकर के अपने बच्चे को आए, बोले स्वामी जी ये बच्चा तो 6 फीट 2 इंच का ऑलरेडी हो चुका है, आपका योगासन करता है रोज, शीर्षासन, सर्वांगासन आप जो बताते हो और सूर्य नमस्कार। अब ये इससे ज्यादा हुआ तो लड़की भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी और बच्चा इतना अजूबा लगेगा सारे कहीं भी जाएगा तो इसकी हाइट रोक दो। मैं आपको सच कहता हूं, वो बच्चा जब तक सर्वांग आसन फिर करता रहा तब तक उसकी हाइट फिर बढ़ी नहीं, आगे बैलेंस कर देता योग। और जैसे वो सर्वांग आसन शीर्षासन छोड़ता था तो फिर हाइट बढ़ने लगती थी तो ये एक विचित्र बात है कि योग जो कम हाइट वाले हैं उनकी भी हाइट बढ़ाता है, जो ज्यादा हाइट वाले उनकी हाइट को भी फिर वही की वही उसको बैलेंस कर देता है। अंडर वेट को वो नॉर्मल वेट करता, ओवर वेट को भी नॉर्मल वेट करता। समत्वम योग उच्यते, योग का सिद्धांत है। तो मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन बच्चों से कराए करें। और आपको मैंने बता दिया, उत्तर दे दिया है कि जी जी बच्चे जो योगाभ्यास करेंगे उनकी हाइट ज्यादा भी नहीं होगी, कम भी नहीं रहेगी, सब कुछ बैलेंस बच्चों रहेगा। की हाइट बढ़ाने के लिए जितना भी हो सके 10 से 20 मिनट। ये बच्चे तो देखो एक एक पैर, दोनों पैरों को भी रख लेते, कुछ बच्चे दोनों द्विपाद करना। स्वामी जी ये हाइट आसन को कठिन लेकर लगते के लोगों को अर्धमत्स्येंद्रासन कठिन लगता है। स्वामी जी हाइट को लेकर के जो पेरेंट्स को चिंताएं होती हैं, फिक्र होती हैं, उसे लेकर के बाजार में बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं। वो लुटेरे जिनको आप अक्सर टारगेट पे लेते हैं, जिनको आप अक्सर क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो आजकल बाजार में हाइट बढ़ाने की बहुत सारी दवाइयां मौजूद हैं। ड्रग माफिया। जी जी जी। और बहुत सारी कंपनियां इन्हें अच्छे से एडवर्टाइज भी करती हैं, बहुत सारा विज्ञापन भी करती हैं। तो क्या ये दवाएं वाकई काम करती हैं या फिर नुकसान करती हैं? देखो नुकसान तो करती हैं 100%, फायदा करती हैं 1%। तो आपके घर में दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं ना। बाकी अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली आपने देखा, मैंने एक बेटे का वेट कम हो गया था, उसका जो है वेट कर दिया 40 से उसका सीधा 80 किलो, हाइट उसकी सीधी 6 फीट 2 इंच। तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली दूध में हल्दी मिला करके ले ले, और जो है दूध, दही, छाछ। देखो इसमें दूध में प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। हाइट बढ़ाने के लिए जितने भी जिम्मेदार तत्व, और शाक सब्जियां, ये सब ले। केवल प्रोटीन डाइट, केवल कैल्शियम वाली चीज़ें, केवल अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, विटामिन सी, ये नहीं, संतुलित आहार। आप दाल, रोटी, सब्जी घर में खाते हैं, दूध, दही, छाछ का प्रयोग करते हैं, घी खाते हैं, उससे सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, आज हम लास्ट में एक शेक भी बताने वाले हैं। दूध के अंदर खजूर डाल लो, केला डाल लो। चलो स्वामी जी, एक सवाल आसन करेंगे, हम तो सरल सरल कर रहे हैं। एक और सवाल एक माता पिता का शामिल कर लेते हैं। राकेश चोकर और उनकी पत्नी आशु अपनी बेटी प्रेरणा के लिए जानना चाहती हैं कि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, बेटी के लिए चिनअप्स का इंतजाम किया और बहुत सारी कोशिशें वो कर रहे हैं। दूध से बचती है उनकी बिटिया। वो कह रहे हैं कि बेटियों के लिए, खास तौर से बच्चियों के लिए, क्या आपने योगाभ्यास तो बहुत सारे बता दिए, लेकिन बेटियों के लिए खान पान में क्या कुछ अलग ऐसा किया जा सकता है जिससे उनकी हाइट बेहतर तरीके से बढ़े, और माता पिता की हाइट भी जो है वो एवरेज है, वो ये कह रहे हैं। तो जो दूध नहीं पीते उन बच्चों को दही छाछ पिलाया करें। उनको आटे में थोड़ा सा सोयाबीन का, चने का, जौ का आटा मिला दिया करें, और उनको अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां। और जो दूध पी सकते हो, दूध पीने में थोड़ी असुविधा होती हो तो उसमें थोड़ा पावर मीठा मिला लें, थोड़ा हनी मिला लें, उसमें शतावर मिला लें, थोड़ा बादाम रोगन, इतना टेस्टी दूध बन जाता है। उसमें थोड़ा खजूर और थोड़ा केले। आज हम ये मिल्क शेक बनाने वाले हैं, हाइट बढ़ाने वाला पावर मिल्क शेक। तो हाइट गेन मिल्क शेक बनाने वाले हैं, तो ये ऐसे बना करके पिएंगे और बच्चों से रोज
ये भुजंगासन, सलभासन। स्वामी जी, एक ये बच्चे सवाल तो मेरे पूर्ण जहन में भी था। भुजंगासन, पूर्ण सलभासन, पूर्ण वृश्चिकासन, कठिन कठिन आसन कर रहे हैं। स्वामी जी, प्रेगनेंसी के दौरान मदर की डाइट कहते हैं सबसे अच्छी होनी चाहिए, और अगर ये डाइट ठीक नहीं है तो क्या इसका असर बच्चे की हाइट और उसकी डेवलपमेंट पर भी पड़ सकता है? क्योंकि माँ क्या खाए बच्चे की हाइट भी अच्छी हो और दिमाग भी शार्प रह सके। हाँ देखो, नींव तो गर्भ में ही डल जाती है बच्चे की, इसलिए जो माताएं दूध पूरा पीती हैं, जो माताएं गर्भावस्था में ही ब्राह्मी शंखपुष्पिका, बादाम अखरोट का प्रयोग करती है, बादाम अखरोट भिगो करके ब्राह्मी शंखपुष्पिका का पाउडर लेती है अथवा मेधावटी का सेवन करती हैं, ज्योतिषमती मालकांगनी उसको कहते हैं, उसका एक एक बूंद दूध के अंदर डाल लें, 1-2 बूंद ही बस, तो बच्चों की मेधा बहुत तीव्र होती है। तो गर्भावस्था में महिलाएं जो है वो दूध का सेवन पूरा करें, दूध, दही, छाछ, और वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी भिगो करके लें, वो फल पूरी मात्रा में ले जिसको सुलभ है, तो निश्चित रूप से उनके बच्चे मेधावी भी होंगे और उनकी बच्चों की ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में इसको 20 दोष कहा जाता है, और एलोपैथी, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानती है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है ना, उस समय उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है, तो उसको सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे मिलने चाहिए, और उस समय यदि नहीं मिले तो वो बच्चा निश्चित रूप से कुपोषण का शिकार होगा, वो बीमार होगा। तो गर्भावस्था में महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए कि वो योगाभ्यास करें, कम से कम धीरे धीरे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ओंकार और गायत्री का जप करें। स्वामी तो जी, उनके कोख से अब जरा बलवान, खान पान पे आते हैं। प्रज्ञावान बच्चे पैदा होंगे। घर बैठे बहुत सारे लोग अच्छा खासा योग कर चुके हैं आपके साथ, अब कुछ खाने पीने की बातों का इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों को पूर्ण आहार मिले, हर तरह का न्यूट्रिशन, कैल्शियम और प्रोटीन मिले, उसके लिए उन्हें क्या क्या खाना चाहिए? और आप कोई आज शेक भी बनाने वाले हैं? हाँ देखो, बस 2 मिनट में प्राणायाम बता देता हूँ। जी जी। प्राणायाम सब बच्चों को कराएं। जो आसन देखो, ये बच्चे कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, पूर्ण धनुरासन कर रहे हैं, और भी कठिन कठिन आसन आप यहाँ बच्चों के देख रहे हैं। जो बच्चे कठिन आसन कर सके वो तो कठिन आसन कर ले। आधा धनुरासन, पूर्ण धनुरासन इधर सब बच्चे कर रहे हैं, हाँ? ये सब कर ले। जो ये ना कर सके वे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उज्जाई, ये गले थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, और थोड़ी देर श्वास को रोक करके रखना। चाहती हूँ जो बच्चे कर रहे हैं, ये भी बच्चे जरूर किया करें। आप भी ये सारे आसन कर लोगे सुरभि जी, आप तो बड़े फ्लेक्सिबल हो, तन से भी, मन से भी, विचारों से, भावों से, संवेदनाओं से। शुक्रिया बड़े स्वामी जी। संवेदनशील हो आप। भस्त्रिका, कपालभाति, हाँ, हुसैन जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये जिम वाले प्रोडक्ट है ना। ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? अब इनको हमने योगी बना दिया है। आपने पहले जिम किया, सुरभि जी ने पहले योग किया। बिल्कुल स्वामी जी, मैंने बहुत पहले मुकद्दर भी खूब चलाया है। अब आप बाद में योगी बने हो तो स्वामी जी, मेरा बार बार वही प्रयास करने का मन कर रहा है जो मैं बच्चों को करते देख रही हूँ। बड़े स्मार्ट हो। तो स्वामी जी, कल फिर फ्लोर पे आपके साथ मैं आ जाऊं? तो कपालभाति, स्वामी जी, हुसैन को फ्लोर पे बुलाते हैं और सीधा भूमि प्रणाम करवाते हैं सबसे पहले इनसे, ऐसे जो बच्चे कर रहे हैं। ये भूनमनासन, ये देखो ये कर रहे हैं बच्चे, ये भूनमनासन करेंगे कल फ्लोर के ऊपर, तब पूरा एग्जाम पास कर लेंगे हमारे हुसैन भाई। और फिर परसों जो है ये नोली करेंगे, ये वाली। अब ये ज्यादा हो गया स्वामी जी। इसके लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये सही है। तो बच्चों को भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। स्वामी जी, अब जरा वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, अब जरा उस शेक पे आ जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीजों पर आ जाते हैं। चलो बच्चों, अब सब अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो। सब बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी उद्गीत करेंगे, करो सब।
और हम यहाँ पर अब खान पान सेवा के लिए आ जाते हैं। अच्छी खासी तैयारी करके रखी है स्वामी जी आपने। भाई कहाँ भाई? हाँ, अच्छी खासी तैयारी रखी है। देखो ये दूध के अंदर थोड़ा केला डाल दें, थोड़ा खजूर डाल दें। ये खजूर हमने धो के रखा हुआ पूरा। खजूर को कुछ लोग धोते ही नहीं, तो गंदा गंदा खजूर खाते रहते हैं। ये सबसे अच्छा सस्ते वाला खजूर है जो बोरी में भर के मिलता है। तो ये खजूर डाल दें और ये केला और खजूर, इसका शेक बनाना है। खजूर और बनाना एक साथ। केला, खजूर, इसके अंदर फिर मैंने कहा हनी और ये पावर बीटा डाल दें। जरूर जरूर। और अभी मैं बता रहा था, दूध को अत्यंत स्वादिष्ट बनाने के लिए और उसको अत्यंत पोषक बनाने के लिए ये पावर बीटा, दूध में हमने केला और खजूर डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है ये अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली, ये थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। इतना जबरदस्त शक्तिशाली ये दूध बन जाता है। इससे को जो पिएंगे अश्वगंधा, शतावर, हर बच्चा शक्तिमान बनेगा ऐसे तो स्वामी जी। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल दिया। दो ग्राम डाल देते हैं। और अश्वगंधा भी जो है ये भी 1 ग्राम के करीब डाल देते हैं। और यदि किसी को ज्यादा ही शक्तिशाली बनना है तो इसके अंदर थोड़ा अष्टवर्ग का पाउडर डाल देते हैं। तो इसमें तो रिद्धि, वृद्धि, जीवक, रिश्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर सब कुछ है। और फिर इसको घुमा देते हैं। फिर इसके अंदर थोड़ा हनी डाल के और थोड़ा बादाम रोगन डाल करके पिएंगे तो इतना जबरदस्त होगा कि कोई बच्चा फिर कमजोर नहीं रहेगा। ये इतना, ये बात तो हमेशा सिखाई जाती है स्वामी जी कि दिन में 2 बार दूध का सेवन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें फल डाल दिए जाएं और इस तरीके से स्वादिष्ट शेक बना जाए तो बच्चों के लिए टेस्ट भी बेहतर होता है और उन्हें भी सब कुछ अच्छे आहार के तौर पर मिल जाता है। लेकिन स्वामी जी आज प्रसाद में ये किसको मिलेगा? बच्चे ज्यादा हैं आज आपके पास। ये लंबा सा इधर, ये तो दूसरा भी आओ, पहले वाला। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये प्रसाद दीजिए बच्चों को स्वामी जी और बहुत हमें बहुत अनुमति शुक्रिया दीजिए। आज आप। 13 साल का है ये जी। अब ये 6 फीट का होने जा रहा है। बहुत शानदार। ऐसा बच्चे पिएंगे तो ऐसे बलवान बनेंगे, लंबे भी बनेंगे। और बच्चे नाराज हो रहे होंगे स्वामी जी, इसकी तो हाइट ऑलरेडी ठीक है, जिसकी कम हो उसको ज्यादा दीजिए स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।